पितृदोष, ये शब्द अगर इंसान को पता चल जाए ना कि उसके बर्थ चार्ट में पितृदोष है, तो यकीन मानिए उसकी रातों की नींद उड़ना लाजमी है। क्यों? क्योंकि पितृदोष जिसके भी चार्ट में होगा, उसके जीवन में कमाई के साधन बंद हो सकते हैं, उसके जीवन में रोग जो हैं वो परमानेंट वास बना सकते हैं, उसका जीवन कभी सेटल नहीं हो सकता है। ये सेटलमेंट जो वर्ड है ना, ये बहुत बड़ी ब्रैकेट का वर्ड है। सेटलमेंट में क्या आ जाता है, वो इंसान में भी उसकी शादी ही ना हो सकता है जीवन में उसका कुछ भी काम सेटल ना हो सकता है कि आगे संतान ना होने की वजह से वो वंश वृद्धि से वंचित रह जाए। यानी पितृदोष जो है ना, इसके अंडर जीवन को परेशान करने वाली लगभग सभी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत भ्रांतियां हैं जो पितृदोष के साथ जुड़ी हुई हैं। यकीन मानिए हर एक के चार्ट में पितृदोष नहीं होता है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि केवल सूर्य राहु के एक साथ होने से या ग्रहण दोष होने से पितृदोष हो जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। पितृदोष अगर जीवन में निशानियां हैं तो समझ जाइएगा पितृदोष है। जन्म कुंडली के योग हैं, पितृदोष की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इशारा ही होता है। कई बार क्या होता है कि पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से, घर में किसी बहुत बड़े वास्तु दोष की वजह से, या पेरेंट्स के चार्ट का पितृदोष जो संतान के थ्रू ट्रिगर होता है उसकी वजह से, जीवन में बिना बर्थ चार्ट की निशानियों के भी पितृदोष की निशानियां आ जाती हैं। अगर आपके जीवन में निशानियां हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि पितृदोष अब आपके जीवन में घटित हो रहा है। जो निशानियां अभी इसी वीडियो में शुरुआत में मैंने बताई हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन पितृदोष की कुछ और बहुत बड़ी निशानियां हैं जो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। आज पितृदोष पे चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पितृपक्ष आ रहा है, श्राद्ध आ रहे हैं, और ये जो 15 दिन होते हैं ना, यानी पूर्णिमा से लेके अमावस के बीच में, ये 15 दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही खास दिन होते हैं। बड़े से बड़ा भी पितृदोष किसी की लाइफ में होगा ना, इन दिनों के उपायों से वो शांत हो सकता है। तो आज के वीडियो में एक तो हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष की सटीक निशानियां क्या हैं, और फिर हम चर्चा करेंगे कि इन 15 दिनों में आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपके पितृदोष की शांति तुरंत होनी शुरू हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जीवन में सेटलमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी करने के बाद उम्र में साल जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन खुशहाली मानो आपसे रूठ सी गई है, तो ये पितृदोष की एक निशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी क्या है। अब एक बात देखिए कि किसी भी इंसान को बहुत किसी चीज को एग्जैजरेट करके हमने बोलना हो ना, हम कहते हैं कि उसकी तो मानो कमर ही टूट गई। कमर टूटना ये इस चीज की निशानी है कि अब उस इंसान के जीवन से सारा सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया है। अब उसको ये लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़नी पड़ेगी, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सफल हो या ना हो। समाज में उसके काम कोई नहीं आएगा, परिवार में उसके काम कोई नहीं आएगा, परिस्थितियां उसके खिलाफ होंगी, और मानो उसकी अपनी जो भी लियाकत है, उसकी अपनी जो स्किल्स हैं, वो भी उससे रूठी रूठी रहेंगी। यानी उसको जो भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को वो सफलता में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये होता है कमर टूटना। तो जब मानो इंसान की कमर टूट सी जाए ना, यानी अब उसको किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना किस्मत का साथ मिल रहा है, ना आसपास वालों का साथ मिल रहा है, ये होता है पितृदोष। अब इसको अगर लिटरल सेंस में भी लेना, तो अगर किसी भी इंसान की कमर में लगातार दिक्कत है, वो सही से चल नहीं पा रहा है, बैक एक से बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, ये एक वजह हो सकती है, ये एक इनिशियल सिम्टम भी हो सकता है कि शायद अब पितृदोष उसका एक्टिव हो सकता है। और स्पेशली तब जब इसका कोई मेडिकल रीजन ना पता लगे, या जो भी वो दवा कर रहा है वो उसकी कमर दर्द को सही नहीं कर रही है। यह पितृदोष की एक बहुत बड़ी निशानी है। घर का साउथ वेस्ट कोना जो होता है ना, नैऋत्य कोण, यानी साउथ और वेस्ट के बीच वाला कोना, ये वो ऊर्जा स्थान है जहां से पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। तभी कहते हैं ना, साउथ वेस्ट में हम बुजुर्गों की फोटो लगाएं तो उनका आशीर्वाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये वो एरिया है जहां से पितरों की ऊर्जा आप तक सीधी चलायमान रहेगी, प्रवाहित होती रहेगी। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट दे रखा है ना, तो समझ आइए कि पितरों का जो ऊर्जा है ना, वो ड्रेन में जा रही है, आप तक नहीं पहुंच रही है।
और पितरों की ऊर्जा आप तक पहुंचनी ही चाहिए। क्यों? आप उनकी एक पीढ़ी हो, एक वंशावली हो, एक लाइनेज हो। ये कृपा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है। आज अगर आप किसी भी तरह के पितृदोष से पीड़ित हैं ना, तो इसका एकमात्र मतलब है कि आप उनकी लाइनेज को सही से लागू नहीं कर पाए। इसका यह मतलब नहीं है कि पितृ आपसे रूठे हुए हैं। पितृ क्यों रूठेंगे? जब वो जिंदा थे, जब वो आपके एल्डर थे, वो तब नहीं रूठे। तो क्या दूसरे लोक में जाने के बाद आपसे रूठ जाएंगे, आपको श्राप देंगे, आपके प्रति रिवेंजफुल रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये दरअसल कई दंत कथाएं बन गई, कई भ्रांतियां ऐड हो गई, जिसकी वजह से ये डर का कारोबार बन गया। प्लीज सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस को बदलिए। पितृ श्राप नहीं देंगे, बल्कि पितरों के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, हम खुद ही अपने जीवन को श्रापित कर रहे हैं। ये होता है पितृदोष। फैमिली के रिचुअल्स को अगर आप सही ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं ना, ये पितृदोष है। आप अपनी वंशावली के अनुसार अपने रिचुअल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो पितृदोष पैदा होता है। साउथ वेस्ट कोने को खराब कर रहे हैं, तो पितृदोष पैदा होता है। बिना बात के लोगों की बद्दुआ लेंगे तो पितृदोष पैदा होगा। पितृदोष जो है ना, ये एक ऐसा अदृश्य दोष होता है जिसकी चोट बहुत गहरे लगती है। तो अगर आपके जीवन में पितृदोष है और जो निशानियां मैंने अभी तक आपको बताई हैं, उनमें से कोई भी निशानियां फील हो रही हैं ना, यानी आपकी इनकम सेटल नहीं हो रही है, जीवन सेटल नहीं हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बाल संतान नहीं हो रही है, या आपके जीवन में जो है अभाव या मुश्किलें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि सांस लेना दूभर हो रहा है, बीमारी नहीं जा रही है, या घर में या आपके निजी संबंधों में इस तरह के कलेश हैं कि मानो वो कलेश ही जीवन पे हावी हो गए हैं, तो यकीन मानिए फिर ये जो पितृपक्ष के 15 दिन है ना, ये आपके लिए स्वर्णिम दिन है, जिसमें आप पितरों का आशीर्वाद लेके इस पितृदोष को शांत कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए सबसे पहले तो घर के साउथ वेस्ट कोने को सही करिए। आपके घर का जो साउथ वेस्ट कोना है ना, इसमें अगर टॉयलेट होगा, यहां मैं साउथ वेस्ट, पूरे साउथ वेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसके दाएं बाएं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। साउथ वेस्ट पॉइंट पे अगर टॉयलेट होगा, तो यकीन मानिए पितरों की जितनी अच्छी ऊर्जा है ना, वो जा रही है टॉयलेट में। तो ये जो एक परिस्थिति रहेगी ना, ये पितृदोष बनाने के लिए अपने आप में काफी रहेगी। ना साउथ वेस्ट एरिया में बोरिंग होनी चाहिए, ना ही साउथ वेस्ट एरिया में टॉयलेट होना चाहिए। साउथ वेस्ट एरिया में ना ही दीवारों पे सीलन होनी चाहिए, और ना ही इस एरिया में घर का मेन गेट होना चाहिए। मेन गेट भी होगा ना, ये ऊर्जा जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। साउथ वेस्ट एरिया में पीला रंग सबसे शुभ रंग माना गया है। पीले रंग की कोई भी शेड, लेमन रंग, क्रीम रंग, इस रंग की कोई भी शेड जो है ना, इस एरिया में बहुत ही शुभ मानी गई है। इस एरिया में लाल रंग सबसे खराब माना गया है। साउथ वेस्ट एरिया में अगर रसोई है, तो भी पितरों की जो कृपा है ना, आप तक नहीं पहुंचेगी। साउथ वेस्ट एरिया में साफ सफाई रखिए, घर के पूर्वजों की फोटो लगाइए। पितृदोष को सही करने की शुरुआत यहीं से होगी। पितृपक्ष में जितना संभव हो सके घर के सभी मेंबर, नहीं तो मेन अर्निंग मेंबर, कहीं पे पीपल का पेड़ जरूर प्लांट करें। अगर पीपल का पेड़ पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम पे प्लांट किया जाता है, जितना वो अपनी जड़ें पकड़नी शुरू करेगा ना, आपके उतने ही जीवन के दोष जो हैं डाइल्यूट होंगे, खत्म होंगे। पितृपक्ष में बहुत जरूरी है कि 15 के 15 दिन किसी जरूरतमंद को आप राशन, ग्रोसरी ये दें, और इसको देते हुए धन्यवाद का भाव रखें। गिवर का भाव नहीं रखना है कि मैं दे रहा हूं, धन्यवाद का भाव रखना है कि वो लोग आपसे ये ग्रोसरी लेके आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके दोष को काटेगा। तो आपको उनके प्रति एहसानमंद होना है, और देते वक्त आपको अपने पितरों को याद करना है, आपकी जो वंशावली है ना, उसको याद करना है, क्योंकि उनके त्याग, उनकी तपस्या की बदौलत आज आप यहां पे हो। अगर आप पीड़ित हो अपनी वजह से हो, लेकिन अगर आप आज जीवित हो ना, आज आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ये उनकी वजह से है। तो अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए उपाय आप ही को करना होगा। यहां पे पूजा पाठ या जो भी हम ये पिंड दान करते हैं, मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं, वो कर्म कांड का विषय है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यहां पे किसी जरूरतमंद को राशन देना, ये आपके लिए बहुत ही चमत्कार का काम करने वाला है इस पितृपक्ष में। इस पितृपक्ष में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए भोजन निकालना। और प्लीज अपने जूठे भोजन में से उनको कोई बांट मत दीजिए। आपको क्या करना है कि अपने भोजन से पहले
एक कौर निकाल के, एक हिस्सा निकाल के उनके लिए रखना है और ये पूरे के पूरे पितृपक्ष आपको उनको खिलाना है। अपने पूर्वजों का अगर आपके पास कोई स्थान पता है, आपको उनका कोई स्थान है, तो वहां पे जाइए, उसकी सेवा करिए, वहां पे उनके नाम का दिया जलाइए, उनका शुक्रिया अदा करिए, उनसे मांगिएगा नहीं, उनको पता है आपको क्या देना है। वहां पे जस्ट इन दिनों में उनका शुक्रिया करना है। अगर आपको स्थान नहीं पता है तो किसी भी सिद्ध शिव मंदिर को उनका स्थान मानिए और 15 के 15 दिन यानी पूर्णिमा से अमावस तक रोज संध्या के समय वहां पे घी का दिया जला के आइए, आटे का दिया, और रोज के रोज अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करिए भगवान शिव से। यकीन मानिए बहुत ही सटीक रेमेडी है किसी भी तरह के पितृदोष से निकलने के लिए। रनिंग वाटर के पास रहते हैं तो किसी एक दिन 7 सूखे नारियल जो हैं रनिंग वाटर में विसर्जित करके आइए, वो भी पितरों के नाम पे। अगर आप रनिंग वाटर के पास नहीं रहते हैं, आपकी प्रॉक्सिमिटी से वो दूर है, तो भी एक उपाय है और ये बहुत ही गहरा, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और वो है कि किसी पीपल के पेड़ के आसपास पीला धागा बांधिए। ये पीला धागा 7 बार बांधना है आपने, और ये पितृपक्ष के किसी भी दिन पितरों का नाम लेके किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो पीपल का पेड़ है किसी मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के प्रेमिसेस में, मंदिर की प्रॉक्सिमिटी में हो, पूजे जाने वाला पीपल हो। पीले रंग का सूती धागा 7 बार घुमा के बांधिए किसी पीपल के आसपास। बस इतना भर आपको करना है। दोस्तों, पितृपक्ष के किए गए जो उपाय हैं ना, बहुत गहरा असर देते हैं, क्योंकि ये आपको आपकी ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, आपकी वंशावली के साथ जोड़ते हैं, आपकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत हो, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत हों, उस पेड़ को कोई भूकंप, कोई भूचाल हिला नहीं सकता है। उस इमारत को कोई भी आपदा जो है ना हिला नहीं सकती है। तो पितृपक्ष है आपकी जड़ें, आपकी नींव को मजबूत करने का। नींव मजबूत होगी ना तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है ना आपकी, वो टल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को लेके आप अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खुद ही खोज पाएंगे। तो चलिए, आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।